आओ गणित सीखें। इससे पहले वीडियोज़ में अभाज्य गुणनखंड करना सीखे, अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करना सीखे, अभाज्य गुणनखंड से मत्स्य ज्ञात करना सीखे, अभाज्य गुणनखंड से लस्य ज्ञात करना सीखे। आज अपन सीखेंगे संख्याओं के गुणनफल और नस मस के गुणनफल में संबंध। प्रश्न नंबर 1 जो हल करने जा रहे हैं अपन वो 18 और 24। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 के 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 18 को अपन गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आएगा 2 × 3 × 3। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 24 को 2 से गुना भाग देते हैं, भागफल आता है 12। 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 6। 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। 18 और 24 का मस SCF मस ज्ञात करेंगे। मस SCF इजिकल टू, इसमें कॉमन भाग ढूंढेंगे। एक तो 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 इजिकल टू 6। लस LCM, इसको ज्ञात करने का वही तरीका। इसमें 2 तरह के गुणनखंड है, एक 2 है और एक 3 है। 2 किसी एक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया हुआ है, 3 किसी एक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है। इनका गुणा कर देंगे, ये आ गया 72। अब संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। अठारह और 24। ये गुणनफल आता है 432। अब लस मस और लस का भी गुणनफल ज्ञात करेंगे। ये आता है 6 × 72 432। तो इस परिणाम को देख के आप ये कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल और लस और मस का गुणनफल आपस में बराबर होता है। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है ये। एक संख्या है 180 और दूसरी संख्या है 252। तो सबसे पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 180 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 90। 90 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 45। 45 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 15। और 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो इनको अपन लिखेंगे 180 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 252 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 126। 126 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 63। 63 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 21।
21 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 7। 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 252 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन संख्याओं का महत्व HCF, वही कॉमन भाग जो दोनों के अंदर है, इतना सारा कॉमन भाग है, ये महत्व हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 36 जो है इसका महत्व आ गया। अब इसका लहस्य ज्ञात करेंगे। लहस्य का तरीका वो का वो, दो किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार आया हुआ, दो बार लिखेंगे अपन। 3 किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ, 2 बार, तो ये 2 बार लिखेंगे अपन। और उसके बाद 5 किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हुआ, तो लिखेंगे 1 बार आया हुआ 5। 7 किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार 1 बार आया हुआ है, तो लिखेंगे अपन 7। इन सब का गुणा कर देंगे, गुणा आएगा 1260। अब पुनः संख्याओं का गुणनफल करेंगे। गुणनफल बराबर 180 इंटू 252 बराबर 45,360। 360 मस HCF इंटू लस LCM, इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 36 इंटू 1260 इजिकल टू 45,360। तो संख्याओं का गुणनफल और महत्व लस गुणनफल बराबर आता है, इससे अपन ये कह सकते हैं इनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3, 200 और 300। तो पहले 200 के अभाज्य गुणनखंड करें अपन। 200 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 100। 100 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 50। 50 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो इसको लिखेंगे अपन ऐसे 200 बराबर 2 2 2 5 इंटू 5। अब 300 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 300 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 150। 150 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 75। 75 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। यहाँ लिखेंगे अपन 300 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका महत्व जो उपयोजित संख्या है वे इतना ऐसा उपनिष्ठ है। 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया 100। तो इसका महत्व आया 100। लस LCM इजिकल टू 2 किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया हुआ है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 1 बार आया हुआ है, 5
2 बार आया हुआ है, तो ये लस आया 600। संख्याओं का गुणनफल बराबर 200 इंटू 300 6 60,000 मस गुणा लस बराबर 100 इंटू 600 बराबर 60,000। अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल और लस और मस का गुणनफल आपस में बराबर होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और किसी तरह के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।